यहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय का तो हालत बहुत से बदतर है। आप किसी इश्यूज को लेकर के हम लोग जब जाते हैं पुलिस अधीक्षक महोदय के पास, उनका व्यवहार जब देखिएगा, बताने लायक नहीं है कि उनका क्या व्यवहार रहता है। प्रतिनिधि है, इतना गंदा उनका व्यवहार रहता है। जब जाइएगा अपनी समस्या को लेकर के तो अजीब सा व्यवहार तो या उस काबिल नहीं है, या हम लोगों के सुख दुख में खड़ा नहीं हुआ। और दूसरे तरफ हमारे सम्मानित मुखिया जब दौड़ के जाते हैं तो इनके ही जान पे देख लीजिए क्या वस्तु स्थिति बना हुआ। अगर हमारे भाई के और पुलिस की व्यवहार, अगर पुलिस को घटना होने से पहले भी पुलिस को जानकारी था, टेढ़ी घाट के जो है सो उधर पुलिस खड़ी थी और मूवमेंट उधर से चला है। प्रशासन के लोग अगर एक्टिव होते तो जब मूवमेंट चला था तो कम से कम आकर के अपने जनप्रतिनिधि को सुरक्षित तो कर लिए होते। प्रखंड के मड़कन पंचायत के मुखिया के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। इसको लेकर के मुखिया जी काफ़ी दहशत में हैं और इसके पहले भी सिवान जिला के तमाम मुखियाओं को लगातार टारगेट किया गया है। बहुत सारे मुखिया जान गंवा चुके हैं। जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष अजय भास्कर चौहान इस खबर को सुनने के बाद मड़कन पंचायत के मुखिया के निवास स्थान पर पहुंचे हुए हैं। अभी इन्होंने तुरंत जिला प्रशासन से दूरभाष पर बात किया है, सिवान एसडीपीओ से। पूरा मामला दरअसल मुखिया जी क्या है, कैसे जानकारी मिली, विस्तार से बताइए। बहुत खेद है, जैसे हमको जानकारी आज सुबह ही में ही प्राप्त हुई थी। अब सोशल मीडिया के माध्यम से 10 बजे के आसपास हमें जानकारी प्राप्त हुआ तो हमने पहला फ़ोन सम्मानित मुखिया अमरेंद्र यादव जी को हमने किया। तो सारी घटनाओं को हमने जानने का प्रयास किया। घटना 16 तारीख की है और चूँकि 2 दिन हम विलम्ब हैं, हम भी कुछ व्यस्त हो गए थे। हमारे यहाँ एक सांस्कृतिक अष्टजाम का कार्यक्रम था तो हम खुद ही 2 दिन विलम्ब से आए हुए हैं। लेकिन जब आकर के वस्तु स्थिति हमने देखा, हृदय विदारक घटना सामने देख ही रहे हैं। अब ये सवाल खड़ा हो जाता है, हम लोगों के पास कुछ वीडियो भी आया है जिस दिन की घटना घटी हुई है और वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा कि नौजवान मूवमेंट के साथ पहुँचे हैं। घटना स्थल तक नौजवान मूवमेंट के साथ पहुँचे हैं और साथ में प्रशासन के लोग भी हैं। अब ये समझ से बाहर की बात है कि क्या यह घटना हुसैनगंज थाना के सहमति से घटी है या थाना के लोग के द्वारा ही इसको अंजाम दिया गया है। अब तो सवाल यहाँ खड़ा हो जाता है। और उसी संदर्भ में यहाँ के बहुत तेज तर्रार और युवा पदाधिकारी पुलिस उपाधीक्षक महोदय को हमने टेलीफोन से अभी वार्ता हमारी हुई है, उनको सभी चीज़ों का हमने एविडेंस भी भेज दिया है। उसमें एफआईआर भी हुआ है, उक्त घटना में एफआईआर हुआ है। लेकिन लापरवाही, गजब की लापरवाही देख लीजिए कि अभी तक कोई अरेस्टिंग नहीं हुई है। सवाल ये खड़ा हो जाता है कि प्राइमरी लेवल पे चुने हुए जनप्रतिनिधि, सम्मानित मुखिया, कहीं भी कोई घटना दुर्घटना होती है तो यह नेचर कहता है कि प्राइमरी लेवल के प्रतिनिधि दौड़ के जाते हैं। और 2 गांवों के बीच में विवाद हुआ, सम्मानित मुखिया जी विवाद सुन के दौड़ के गए और सामने वाला अगर इनको ही टारगेट करके इस प्रकार से इनकी हत्या की नीयत से जिस घटना का अंजाम दिया गया, अब कैसे हम लोग सुरक्षित रहेंगे, कैसे जनता का काम करेंगे। एक तरफ अगर यह नहीं जाते, समाज के लोग कहते कि जिसको हमने मुखिया बनाया, जब कोई घटना दुर्घटना होती है तो वह नहीं आता हमारा मुखिया, या उस काबिल नहीं है, या हम लोगों के सुख दुख में खड़ा नहीं हुआ। और दूसरे तरफ हमारे सम्मानित मुखिया जब दौड़ के जाते हैं तो इनके ही जान पे देख लीजिए क्या वस्तु स्थिति बना हुआ। अब कैसे हम लोग सुरक्षित रहेंगे। और जो घटना घटी वह तो बाद की बात है, उससे पहले का मामला वीडियो में जब दिख रहा है कि मूवमेंट चला हुआ और साथ की प्रशासन के लोग चले हुए। अनिल सिंह जी जेएसआई है, जूनियर सब इंस्पेक्टर, उनके व्यवहार को भी मुखिया जी अभी बताया हमको क्या व्यवहार उन्होंने किया है सम्मानित जनप्रतिनिधि और मुखिया जी के साथ। अब कैसे बताएं। और यहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय का तो हालत बहुत से बदतर है। आप किसी इश्यूज को लेकर के हम लोग जब जाते हैं पुलिस अधीक्षक महोदय के पास, उनका व्यवहार जब देखिएगा, बताने लायक नहीं है कि उनका क्या व्यवहार रहता है। और उस कुर्सी पर बैठने के बाद न्याय की उम्मीद के साथ लोग देखते हैं कि पुलिस अधीक्षक हैं, जिला के कप्तान हैं, विधि व्यवस्था को मजबूत करेंगे, आवाम का सुरक्षा करेंगे, जनप्रतिनिधियों की रक्षा और सुरक्षा करेंगे। और जब भी हम लोग मिलने गए ऐसे विषयों पर बहुत उनका मतलब बिहेव, बहुत बेहतरीन बिहेव नहीं रहता है। और हमको तो लगता है कि तमाम प्रशासन के लोगों की सहभागिता है। और
अब घटना में सहभागिता नहीं होता तो मूवमेंट के साथ पुलिस पदाधिकारी गए हुए हैं। और पुलिस पदाधिकारी का बयान भी, पुलिस पदाधिकारी महोदय उल्टा ही धमकी दे रहे हैं सम्मानित मुखिया को कि मुखिया तुम हो गया तो बहुत बड़ा काबिल तो नहीं हो गया है, और मुखिया हो गया तो बहुत तेज हो गया। अब बताइए कि एक जो है सो ये पीटे भी गए, संजोग और ऊपर वाली कृपा है, इनके माता पिता और क्षेत्र के तमाम नौजवान किसान लोगों का मोहब्बत और प्यार और आशीर्वाद है जो आज हम लोगों के बीच में हमारे भाई जिंदा है। इनके तो हत्या करने के नियत से पूरा मूवमेंट चला था कि मुखिया की हत्या कर देना, ये तो जिंदा है, ये कह लीजिए ऊपर वाला के शुक्र है, तमाम लोगों का मोहब्बत जो आज जिंदा है। तो इन चीज़ों पे आखिर 3 दिन के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई, और प्रशासन के जो लोग थे जो इस प्रकार से व्यवहार इनके साथ किए हैं, उनको तो हम तो ये कहेंगे कि पुलिस अधीक्षक को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए था। लेकिन पुलिस अधीक्षक भी कान में जो है सो रुई डाल करके हाथ पे हाथ रख करके बैठे हुए। हमने इसी संदर्भ में, चूंकि हम लोग जब भी गए हैं, हम लोग का डेलीगेशन पुलिस अधीक्षक से मिलने गया है, तो कहीं भी वह इनको ये नहीं लगता है कि ये लोग हमारे प्रथम इकाई हैं, ये लोग जनप्रतिनिधि हैं। इतना गंदा उनका व्यवहार रहता है। जब जाइएगा अपनी समस्या को लेकर के तो अजीब सा व्यवहार वो करते हैं। तो हमने उनसे तो संपर्क स्थापित नहीं किया, लेकिन हम लोग पुलिस उपाधीक्षक महोदय से हमने जब भी मिला है किसी समस्या को लेकर के बहुत सम्मान दिए हैं और समस्याओं का निष्पादन भी किए हैं। तो हमने पहले पुलिस उपाधीक्षक महोदय को हमने फ़ोन किया और उन्होंने आश्वासन दिया है कि अजय जी बहुत जल्द ही गिरफ्तारी होगा। हालांकि उनको भी इन चीज़ों का संज्ञान, उनको भी इन चीज़ों पे कहीं कोई जानकारी नहीं था, तो कहे भी कि हम वहाँ के SHO से बात करके और तुरंत कार्रवाई होगा और गिरफ्तारी होगी। लेकिन जो पुलिस पदाधिकारी ऐसा व्यवहार किए हैं, हम मांग करना चाहते हैं जो सो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि आप देख लीजिए, आपकी सरकार है और सवाल सरकार पे नहीं खड़ा हो रहा है, सवाल सिस्टम पे खड़ा हो रहा है। इस वजह से सरकार पे हम लोग आना चाहते हैं कि अगर हमारे भाई के और पुलिस की व्यवहार, अगर पुलिस को घटना होने से पहले भी पुलिस को जानकारी था, टेढ़ी घाट के जो है सो उधर पुलिस खड़ी थी और मूवमेंट उधर से चला है, प्रशासन के लोग अगर एक्टिव होते तो जब मूवमेंट चला था तो कम से कम आकर के अपने जनप्रतिनिधि को सुरक्षित तो कर लिए होते, ये घटना होने से तो बच जाती। लेकिन उनका मानसा ही था कि मुखिया जी का हत्या करवाना। इसी कड़ी में ये हमारे भाई को ये चोट लगा हुआ है, या जख्म के दौर से आज गुजर रहे हैं। मुखिया जी, जिला प्रशासन से, जिला पदाधिकारी से आप पंचायत मड़कन के मुखिया जी के लिए सुरक्षा की मांग करते हैं। अब इसके बाद प्रत्यक्ष की क्या जरूरत है? कोई प्रत्यक्ष की जरूरत है? सामने इंजर्ड है और इनके ऊपर 2-3 बार इससे पहले भी घटना हो चुकी है। और जानिएगा, आप सुरक्षा की बात कर रहे हैं, अगर सुनिएगा तो फिर आप सवाल हमसे कल नहीं करिएगा। अब जाइएगा सुरक्षा की मांग करने तो उल्टा वो आदमी बेइज्जत करने पर तुल जाता है। ये स्थिति है पुलिस अधीक्षक महोदय की कि हम अपनी बात को कहने जाते हैं, वो आदमी उल्टा ही जैसे जनप्रतिनिधियों के ऊपर चढ़ जाते हैं कि सब कहीं ना कहीं आप, भाई हम कैसे सुरक्षित रहेंगे? और 3 दिन बीत गया, 3 दिन के बाद अब जब हम मांग करेंगे तब इनको सुरक्षा दिया जाएगा, ये समझने की बात है। और यहाँ के थाना प्रभारी को भी समझना चाहिए ना, इन चीज़ों की जानकारी पुलिस अधीक्षक महोदय को देना चाहिए, तुरंत देना चाहिए, चूंकि सम्मानित जनप्रतिनिधि मुखिया है। और अगर वो नहीं दिए हैं तो इनकी लापरवाही, अगर दिए हैं तो पुलिस अधीक्षक की विफलता देख लीजिए। इनको तुरंत देन एंड देयर इनको पहले सुरक्षा मुहैया करवाना चाहिए था। और 3 दिन बाद जब आपके माध्यम से पुलिस अधीक्षक महोदय से मांग करेंगे कि सुरक्षा दिया जाए, इसका कोई मीन्स है? तो क्या मतलब पंचायत चुनाव का कोई प्रतिशोध तो नहीं है मुखिया जी के साथ? अरे वो टाइम बीत गया, वो टाइम 2 साल बीत गया। पंचायत चुनाव का प्रतिशोध होता है तो 1, 2, 4, 3 महीना रहता है, 1-2 महीना बाद घटना हुई रहती तो हो सकता है। 2 साल बीत गया, 2 साल होने को जा रहा है। और युवा मुखिया हैं और चरबड़ के लोगों के सुख दुख में शरीक होते हैं। अब कैसे होगा, क्या होगा? उन क्षेत्र के लोगों ने जिन मोहब्बत के साथ अपने भाई को मुखिया बनाया, उनके भी भावना पर बहुत, ये तो उनके भी मुंह पे तमाचा। तमाम उन नौजवान किसान हमारे गांव के मालिकों पे भी ये चोट है ना। सामने रहने वाला जो रिप्रेजेंट करने वाला अगर मुखिया के साथ किसी भी तरह का इस तरह का व्यवहार और बिहेव होता है तो तमाम उन मालिकों के साथ भी हुआ ना। मुखिया जी, क्योंकि यहाँ पर सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं, लगातार सीवान जिला में मुखियाओं को निशाने पे लिया जा रहा है। कई मुखिया साथी आपके जान गंवा चुके हैं। जिला प्रशासन के जो पुलिस अधीक्षक हैं उनके ऊपर कई आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो क्या ये मान के चला जाए ये लोग क्या कर रहे हैं? जो खड़ा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनसे हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है, हम इसलिए नहीं खड़ा कर रहे हैं। रुकुंडीपुर मुखियापति जी की हत्या हुई थी, पूरा दिन हम लोग थे।
पुलिस अधीक्षक महोदय झांकने तक नहीं गए। तमाम जिला के सभी लोग थे, झांकने तक नहीं गए। उसके बाद बघौनी भी घटना हुआ था, इसी प्रखंड में। हाँ। यही बात बता रहे हैं ना, हम लोग हर वक्त गए हुए हैं, हम लोग जाते हैं, स्थल पर जाते हैं, लेकिन पुलिस अधीक्षक महोदय आप पहुंच नहीं पाते हैं। जसौली की भी वही स्थिति थी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आखिर हम कैसे सुरक्षित रहेंगे। और मेरा सवाल माननीय सांसद पे नहीं है, मेरा सवाल माननीय विधायक, माननीय विधानसभा के अध्यक्ष या माननीय और लोगों पे तो है ही नहीं। वह लोग क्या करेंगे, अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन अपने स्तर से करेंगे। लेकिन मेरा सवाल यहाँ के सम्मानित बिहार विधान परिषद के सदस्य आदरणीय विनोद जायसवाल जी पर तो है ही ना। इसलिए है कि हमारे भाई के ताकत से बिहार विधान परिषद में वो चुन के गए हैं हमारी आवाज बनने के लिए। और 3 दिन बीत गया, हमको तो नहीं लगता कि टेलीफोन भी आया होगा उनका, ना कोई संवाद है, ना कोई उन्होंने कभी पुलिस अधीक्षक से बात किया। और कहीं भी घटना दुर्घटना होती है, कोई भी मामला आता है, कभी उन्होंने तो कोई ऐसा बयान नहीं दिया, कभी भी जो सो जिला के जिलाधिकारी महोदय से उन्होंने जो सो वार्ता स्थापित नहीं किया। तो जब आप संवाद स्थापित नहीं करेंगे और आप जिनके ताकत से चुन करके बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए, तो उन पर तो सवाल खड़ा ही करेंगे। हमारा तो फंडामेंटल राइट बनता है उन पर सवाल खड़ा करना, हमारा तो अधिकार बनता है उनसे पूछना कि 3 दिन बीत जाने के बाद भी आप क्यों नहीं पुलिस अधीक्षक महोदय से बात किए, आप क्यों नहीं जिलाधिकारी महोदय से बात किए। आपकी जिम्मेवारी बनती है, आप थाना प्रभारी से क्यों नहीं बात किए। आपको आना चाहिए था, आपको पूछना चाहिए था, ये लड़ाई आपको लड़ना चाहिए था, चूंकि आप इनके ताकत से बिहार विधान परिषद में। तो ये बहुत सारा सवाल खड़ा कर देता है घटनाओं के पीछे। और ये जो हम सवाल कर रहे हैं, हम बार बार कहना चाहते हैं कि ये घटना जो घटी है उस परिप्रेक्ष्य में हम सवाल कर रहे हैं कि यह घटना अगर यहाँ के थाना प्रभारी चाहे होते, जेएसआई अनिल कुमार सिंह जी अगर चाहे होते, तो ये घटना नहीं घटती। और तो इससे प्रतीत होता है कि यहाँ के प्रशासन और विशेष करके जेएसआई अनिल कुमार सिंह जी की मिली भगत थी और वो चाहते थे इनकी हत्या करवाना। इस वजह से भीड़ के साथ जेएसआई अनिल सिंह भी साथ साथ आए हैं और जब घटना को अंजाम दिया गया वहां तक उपस्थित रहे, तो उनकी कहीं ना कहीं मानसा थी इनकी हत्या करवाना। मुखिया जी से बात करते हैं। मुखिया जी, कैसे कैसे आपके साथ घटना हुआ, जरा बताइए। रुक जाइए 2 मिनट जी बताइए। मुखिया जी, घटना कैसे हुई आपके साथ? हम अपने दुकान पे बैठे थे, उधर से थाने के एसआई अनिल कुमार सिंह आए, बोले कि इधर कौन झगड़ा करने के लिए लाठी डंडा लेकर खड़ा हूँ, इधर तो कोई नहीं है, उधर खड़ा है, उस सबको जाकर थोड़ा मना कीजिए, वो लोग सुबह से ही प्लान कर रहे हैं झगड़ा करने के लिए। तो बोला तुम ढेर बोलेगा, ढेर हीरो हो गया, मुखिया बन गया है, तो वो बात कह के चले गए। अच्छा ठीक है, वो गए उधर, हम लोग दुकान पे अपने बैठे थे, तब तक उधर से उग्र लाठी डंडा फेरसा तलवार लेकर के वो लोग उधर से चला था। और प्रशासन देख रहे हैं, मुख्य दर्शक बैठ के देख रहा है प्रशासन। हम लोग दुकान पे तोड़ फोड़ और हम पे हमला किया गया, जानलेवा हमला, जिसके चलते ये जो भी है। वो किस क्षेत्र के थे? हथौड़ा का। आपके पंचायत नहीं है? नहीं, मेरा पंचायत नहीं है, हथौड़ा गाँव के थे। तो क्या कारण क्या था, आखिर किस बात को लेकर के आपके साथ? एक दिन पहले शाम में झगड़ा 2 लड़के आपस में किए थे, हम लोग उसको सुलझाने गए थे। उसमें इधर से भी 1-2 चटी, उधर से भी 1-2 चटी लगा, आदमी उसको सुलझा के हटा दिया। उन लोगों को लगा कि मुखिया जी अपने गांव के लड़कों को पक्ष किए हैं, जिसको लेकर के वो लोग प्लान किया कि ना मुखिया को मारना है, मुखिया अपने गांव का पक्ष किया है, उसको मारना है। अच्छा, उसमें मतलब हाँ 2 गोली भी चली है। अच्छा, उस पंचायत के जो मुखिया हैं उनका भी कुछ विचार कुछ है? ना, उन लोगों का कोई विचार ही नहीं है। यानी कि पहले से वो लोग जो है आपको टारगेट किए थे कि आपके साथ ऐसा करना है? हाँ, फुल फिल उन लोगों का टारगेट था। 4 घटना किया है हाँ, मुखिया को मारना है। हुसैनगंज पुलिस प्रशासन के तमाम पुलिस बल भी वहाँ मौजूद था और पुलिस प्रशासन के मौजूदगी में पंचायत मड़कन के मुखिया के ऊपर जानलेवा हमला हुआ। और हमला करने वाले लोगों ने सीधे जो है जिला प्रशासन को चुनौती दिया है, क्योंकि अजय भास्कर चौहान जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष ने कहा है कि ये प्रशासन की लापरवाही और विफलता का दिन है कि पंचायत के मुखिया के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं और हमला करने वाले खुलेआम घूम रहे हैं। आपके हमले पे सोना का चैन भी था? हाँ, सोना का चैन था। और नगद भी कुछ 53,000 रुपया नगद दुकान से निकाल लिया गया है और गले में सोने का चैन था 50 ग्राम का, वो निकाला। आवेदन आपके द्वारा थाना में दिया गया? हाँ। लेकिन इसमें कोई गिरफ्तारी अभी हुई है कि नहीं? किसी का अभी गिरफ्तारी नहीं हुई। क्या मांग करेंगे? हम प्रशासन से यही मांग करेंगे उन लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और हमने आज से 1 साल पहले
आर्म्स के लिए हमने अप्लाई किया है, डीएम साहब के पास जाके हम लोग का फाइल पड़ा है। आज तक आर्म्स का कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग को सुरक्षा मुहैया कराया जाए या आर्म्स का लाइसेंस दिया जाए। आगे भी आपको इससे घटना का डर सता रहेगा? आगे भी कभी भी घट सकता है। अभी 2002 में मेरे भैया का हत्या हो गया था ऐसा ही करके। इसके पहले आपके भाई साहब भी इस तरह के हाँ, हमला में राजनीति, जान गंवा हाँ, चुके हैं। जान गंवा चुके हैं 2002 में। इसके पीछे किसी का साजिश है क्या? बड़े लोगों का है किसी का? बड़े लोगों का तब हम नहीं बता सकते हैं। 2002 में हम बहुत छोटे थे, लेकिन ये हमको पता है कि उस समय भी हमारे भैया का हत्या हुआ था। उस समय भी वो चुनाव लड़े थे कोई बीडीसी का, कि क्या मतलब इस टाइप का। कुछ कहना चाहते हैं? मैं अमरेंद्र कुमार यादव, मुखिया प्रतिनिधि ग्राम एक पंचायत निवेदन और करना चाहते हैं। हम शासन के लोगों की वस्तु स्थिति का हमने जिक्र आपके समक्ष करने का प्रयास किया है, चूँकि उस ऐसी घटनाओं से हम रूबरू होते रहते हैं। चूँकि जिला के अध्यक्ष होने के नाते भाइयों के सुख दुख में और इस तरह की घटना में हर वक्त आदमी जाते रहता है, तो हमने आपको बहुत उन चीज़ों पे आपका ध्यान हमने आकृष्ट करवाने का प्रयास किया। पुलिस अधीक्षक महोदय की जो वस्तु स्थिति है, एक निवेदन करना चाहते हैं जिलाधिकारी महोदय से। आपसे बहुत उम्मीद है, उनसे व्यक्तिगत उम्मीद है और वह सुनते भी हैं। तो हम निवेदन करना चाहते हैं जिलाधिकारी महोदय, चूंकि आप जिला के जिलाधिकारी हैं और हम लोग आपके प्रथम इकाई हैं, तो ऐसी घटना पे आप पैनी नजर रखिए और आपसे उम्मीद है कम से कम आप न्याय दिलाने का काम करिए। हमारे सम्मानित मुखिया को आप सुरक्षा मुहैया करवाइए कि हमारा भाई जब निकले अपने मालिकों के सुख दुख के लिए, अपने मालिकों के दिए गए दायित्वों के निर्वहन के लिए, जब हमारा भाई घर से निकले तो कम से कम यह अपने परिवार के लिए सुरक्षित रहे कि यह एक परिवार के बेटा के रूप में भी हैं और पंचायत के मुखिया के रूप में भी हैं। तो निवेदन करना चाहते हैं जिलाधिकारी महोदय से कि आप कम से कम हमारे भाई के लिए सुरक्षा के लिए एक कदम चल करके मदद करने का जिला प्रयास करिए। अधिकारी से आप मुलाकात करेंगे? निश्चित तौर पर हम लोग अभी तुरंत हम जाएंगे, एसडीपीओ साहब से इस संदर्भ में मिलेंगे। हमारी वार्ता हुई है और मेरा डेलीगेशन, जिला मुखिया संघ का डेलीगेशन, हम डीएम साहब से अभी बात कर लेंगे। जैसे समय देंगे हम लोग जाकर के मिलेंगे। इनके सुरक्षा के लिए हम लोग निश्चित जाकर के मिलेंगे, हम लोग कार्य करेंगे।